नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन एमएस ऑफिशियल पर। अगर आप जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर आज मैं एक गहन अध्ययन करने का प्रयास करूंगा। हमारी पृथ्वी लाखों वर्षों से लगातार बदल रही है, लेकिन हाल के वर्षों में पर्यावरणीय परिवर्तन चिंताजनक रूप से तेज हो गए हैं। प्रदूषण, वनों की कटाई और अनियंत्रित औद्योगिकीकरण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जो जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अब इसको जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी। यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O के कारण होता है, जो वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म कर देती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जीवाश्म ईंधन का जलना, कोयला, पेट्रोल और डीजल का अधिक उपयोग, वनों की कटाई। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। औद्योगिकीकरण, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें जलवायु संतुलन बिगाड़ रही है। कृषि गतिविधियाँ, अधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग और मवेशियों से मीथेन गैस का उत्सर्जन। शहरीकरण, शहरों का विस्तार और कंक्रीट संरचनाओं की वृद्धि से स्थानीय जलवायु बदल रही है। जलवायु परिवर्तन क्या है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है लंबे समय तक मौसम में होने वाले परिवर्तन। यह न केवल तापमान बढ़ने का कारण बनता है, बल्कि बारिश के पैटर्न, चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं को भी प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, आइए अब हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है। अत्यधिक गर्मी और लू, कई देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रहा है। बारिश और बाढ़ में असंतुलन, कुछ जगहों पर अत्यधिक बारिश और कहीं सूखा। फसल उत्पादन में गिरावट और नियमित मौसम से कृषि पर नकारात्मक प्रभाव। जैव विविधता का संकट, कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, गर्मी से संबंधित बीमारियां बढ़ रही है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, तूफान, बाढ़ और सूखा अधिक हो रहे हैं। समुद्री जलस्तर में वृद्धि, तटीय शहरों के डूबने का खतरा। पेयजल संकट, जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं। समाधान और उपाय, आइए अब ग्लोबल वार्मिंग के समाधान और उपाय पर चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा अपनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग करें। पेड़ लगाएं और वनों की रक्षा करें। वनों की कटाई रोकें और अधिक से अधिक पौधे लगाएं। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं। प्लास्टिक का कम उपयोग करें और पूर्ण चक्रण को बढ़ावा दें। ऊर्जा की बचत करें।
बिजली और ईंधन की खपत कम करें, सरकारी नीतियों का समर्थन करें, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनों का पालन करें। निष्कर्ष: जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग केवल वैज्ञानिक मुद्दे नहीं हैं, बल्कि यह हमारे अस्तित्व से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम आज कदम नहीं उठाते तो भविष्य में हमें इसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान देना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल एजुकेशन MS ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर अपडेट पा सकें। आइए अब हम यहाँ जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर आधारित 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। प्रश्न नंबर 1, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ऑप्शन सी मृदा अपरदन, ऑप्शन डी सूरज की कम रोशनी। इसका सही उत्तर होगा बी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन सी समस्या सबसे अधिक उत्पन्न हो रही है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी समुद्र का जल स्तर बढ़ना, ऑप्शन सी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन डी पर्वतों का ऊंचा होना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समुद्र का जल स्तर बढ़ना। प्रश्न नंबर 4, कौन सा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी जल ऊर्जा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा। प्रश्न नंबर 5, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1995। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1988। प्रश्न नंबर 6, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए O2 ऑक्सीजन गैसें, ऑप्शन बी O3 ओजोन गैस, ऑप्शन सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी CH4 मीथेन गैस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी O3 ओजोन गैस। प्रश्न नंबर 7, भारत में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। प्रश्न नंबर 8, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन बी उद्योग और वाहन, ऑप्शन सी कृषि भूमि, ऑप्शन डी महासागर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उद्योग और वाहन। प्रश्न नंबर 9, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 10, कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक नीतियों का नेतृत्व करता है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी IPCC,
ऑप्शन डी IMF। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी IPCC। प्रश्न नंबर 11, समुद्र का जलस्तर क्यों बढ़ रहा है? ऑप्शन ए अधिक मछली पकड़ने के कारण, ऑप्शन बी ग्लेशियरों के पिघलने के कारण, ऑप्शन सी समुद्री जीवों की वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी समुद्र के सूखने का कारण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्लेशियरों के पिघलने के कारण। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी जैव ईंधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोयला। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी अम्ल ऊर्जा, ऑप्शन डी ओजोन परत क्षरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न नंबर 14, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर 15, कार्बन फुटप्रिंट कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक का अधिक उपयोग, ऑप्शन नंबर बी जैव ईंधन का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी अधिक कोयला जलाना, ऑप्शन डी अधिक पानी व्यर्थ करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जैव ईंधन का उपयोग। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल। प्रश्न नंबर 17, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन सी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर भारत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। प्रश्न नंबर 18, कार्बन क्रेडिट क्या होता है? ऑप्शन ए एक प्रकार की मुद्रा है, ऑप्शन बी प्रदूषण को कम करने का एक तरीका है, ऑप्शन सी कृषि पद्धति, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान योजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रदूषण को कम करने का एक तरीका। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक समय तक वायुमंडल में रहती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा आयोजित सबसे बड़ी जलवायु बैठक कौन सी है? ऑप्शन ए G20 यानी G20, ऑप्शन बी COP, ऑप्शन सी BRICS, ऑप्शन डी WHO सम्मेलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी COP। दोस्तों, ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर आपकी समझ को मजबूत करने में मदद करेंगे। आप इन्हें क्विज, प्रतियोगिता, परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।